Hello, friends. Today in this lecture, I am talking about Hans Robert Joss, who was also known as H.R. Joss. So he belongs to the category of reader response critique. He has written a famous work that is न्यू लिटरेरी हिस्ट्री. न्यू लिटरेरी हिस्ट्री इन्होंने जो है फेमस वर्क लिखा था. देन इन्होंने जो है एक टर्म को कॉइन किया था जिसका नाम है हॉरिजन ऑफ एक्सपेक्टेशन. Horizon of expectation. So, according to Joss, readers have a set of mental expectation that they bring to interpretation of whatever they are reading. सो ये जॉस बताते हैं कि रीडर जो है कभी भी एक टेक्स्ट को रीड करता है तो कभी भी कुछ भी एक टेक्स्ट मतलब रीड करता है तो उसके माइंड में जो है रीडिंग करते टाइम जो है मेंटल एक्सपेक्टेशंस जो है क्रिएट होने लग जाती है. तो उन मेंटल एक्सपेक्टेशन जो उसके माइंड में रीडिंग करते वक्त जो क्रिएट होती है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है रीडर को इंटरप्रिटेशंस देते वक्त. सो यही कहा गया है अकॉर्डिंग टू जॉस, रीडर्स हैव अ सेट ऑफ मेंटल एक्सपेक्टेशन दैट दे ब्रिंग टू इंटरप्रिटेशन ऑफ वॉट एवर दे आर रीडिंग. कि जब भी एक रीडर है अगर किसी भी टेक्स्ट को रीड कर रहा हो, कभी भी रीड कर रहा हो, तो उसके रीडिंग करते वक्त जो है मेंटल एक्सपेक्टेशंस क्रिएट होने लग जाती है जो कि और वो जो मेंटल एक्सपेक्टेशंस होती है वो उसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है इंटरप्रिटेशंस के टाइम. So, whenever we approach the text, there are certain mental expectation that the text brings whenever we are reading the text. So, how our readers' expectation is based on past experience of literature. तो जॉस बताते हैं कि हमारा रीडर की एक्सपेक्टेशंस जो है बेस्ड होती है दो चीज़ों पे. पहला कि उसका पास्ट का लिटरेचर पर एक्सपीरियंस कैसा रहा. दूसरा, जब भी वो टेक्स्ट को रीड कर रहा होता है सो उसको मतलब उसके माइंड में जो है फर्स्ट टाइम जो है क्या क्या आइडियाज़ सेट होने लग जाते हैं उस टेक्स्ट के रिगार्डिंग. सो यही बोला गया है जॉस ने कि हाउ आवर रीडर्स एक्सपेक्टेशन इज़ बेस्ड ऑन, कि रीडर की एक्सपेक्टेशन जो है दो चीज़ों पर बेस्ड होती है. पहला, पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ लिटरेचर. दूसरा, जब भी वो टेक्स्ट को रीड करता है तो टेक्स्ट को रीड करने से पहले जो उसके माइंड में फर्स्ट ग्लिम्स आता है उसे कहा गया है फर्स्ट. पहले पहले क्या आइडियाज़ आते हैं उसके माइंड में उस पर डिपेंड करती है उसकी एक्सपेक्टेशन. सो हिज प्री कंसीव्ड नोशन affect about literature, then reader's mental expectation is going to influence his interpretation of the text. कि रीडर्स की मेंटल एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है रीडर को इंटरप्रिटेशन देते हुए. तो जॉस कहते हैं कि जब भी कोई रीडर जो है टेक्स्ट को रीड करता है और जिस टाइम पे वो रीड करता है उस टाइम पे जो भी उसके माइंड में जो है मेंटल एक्सपेक्टेशंस जो है क्रिएट होती है उन सभी को वो जो है इंटरप्रिटेशंस के टाइम पर जो है यूज़ करता है. और जिससे जो क्या होता है काफ़ी ज़्यादा जो है मेंटल एक्सपेक्टेशन उसके इंटरप्रिटेशन को जो है इन्फ्लुएंस करती है. सो रिसेप्शन ऑफ अ टेक्स्ट डिफर्स फ्रॉम डिफरेंट एजेस एंड पीरियड्स. कि जॉस बताते हैं कि टेक्स्ट को जो है सभी का मतलब एक टेक्स्ट को जो है रीड करने का तरीका जो है सबका अलग अलग होता है. जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ. जैसे मैंने एक टेक्स्ट है वो 14 साल के बच्चे को दिया और वही सेम टेक्स्ट मैंने पढ़ने को एक 18 साल के बच्चे को दिया. सो सब दोनों की जो है दोनों को जो है मतलब दोनों जो इंटरप्रेट करके लाएंगे टेक्स्ट उनके इंटरप्रिटेशंस में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस होंगे, काफ़ी डिफ़र करेंगे एक दूसरे से. 14 साल का बच्चा जो है इतने अच्छे ढंग से जो है टेक्स्ट को इंटरप्रेट या फिर एनालिसिस नहीं कर पाएगा. वहीं अगर मैं 18 साल के बच्चे को वही टेक्स्ट जो है रीड करने के लिए देती हूँ तो उसका जो एनालाइज करने का या फिर टेक्स्ट को परसीव करने का या फिर अंडरस्टैंड करने का तरीका जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा जो है अलग होगा उस 14 साल के बच्चे के कंपैरिजन में. सो यही बोला गया है कि रिसेप्शन ऑफ अ टेक्स्ट डिफर्स फ्रॉम डिफरेंट एजेस एंड डिफरेंट पीरियड्स. कि टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने का जो तरीका है वो डिफ़र करेगा, वो डिपेंड करेगा कि वो जो रीडर है वो किस एज में वो टेक्स्ट पढ़ रहा है और साथ ही साथ वो किस टाइम पीरियड पे वो टेक्स्ट पढ़ रहा है.
So expectation differs from age to age and its impact interpretation of the text. So रीडर जो है किस एज का है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा उसकी इंटरप्रिटेशंस पर. सो मैंने पहले भी बताया था कि रीडर अगर जो 18 साल का अगर रीड करेगा कोई टेक्स्ट तो उस मतलब उसकी इंटरप्रिटेशंस जो होगी काफ़ी मैच्योर सेंस में और काफ़ी अच्छा एनालाइज कर पाएगा, काफ़ी अच्छे इंटरप्रिटेशंस दे पाएगा उस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद. सो यही बोला है कि जो भी मतलब रीडर की एज डिपेंड करती है और काफ़ी ज़्यादा रीडर की एज का जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इंटरप्रिटेशंस पर. सो अकॉर्डिंग टू हिम अ वर्क टू बी कंसीडर, अवार्ड नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, अ वर्क होगा. अकॉर्डिंग टू हिम अ वर्क टू बी कंसीडर्ड अ क्लासिक नीड्स टू एक्सीड द रीडर्स होरिजन ऑफ एक्सपेक्टेशन. सो जॉस के अकॉर्डिंग क्या है, एक क्लासिक वर्क को तभी क्लासिक बोला जाएगा जब वो जो है रीडर्स की जो है एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड होगा, तभी उस वर्क को जो है जॉस के अकॉर्डिंग क्लासिक वर्क बोला जाएगा. अकॉर्डिंग टू हिम अ वर्क टू बी कंसीडर्ड अ क्लासिक नीड्स टू एक्सीड द रीडर्स होरिजन ऑफ एक्सपेक्टेशन. सो जॉस बताते हैं कि एक वर्क जो है तभी क्लासिक वर्क होगा, यानी तभी मास्टरपीस बोला जाएगा उसे जब वो रीडर की एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड होगा, उनके हॉरिजन के बियॉन्ड होगा. देन ओनली वर्क इज़ एबल टू एक्सीड अ रीडर्स होरिजन ऑफ एक्सपेक्टेशन, देन ओनली द वर्क कैन बी कंसीडर. और तभी अगर कोई वर्क या फिर लिटरेचर का पीस जो कि रीडर्स की एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड होगा, उसी वर्क को जॉस के अकॉर्डिंग जो है क्लासिक वर्क बोला जाएगा. सो इसी के साथ ये लेक्चर जो है यहीं एंड होता है.